हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो पर। प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज यह चौथी वीडियो है, जिसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल शब्द का सबसे पहले प्रयोग होडर माइकल वेस्ट्रोप ने किया था। मध्यपाषाण काल के उपकरण माइक्रोलिथिक की भारत में सर्वप्रथम खोज 1867 ईस्वी में सीएल कार्लाइल ने विंध्याचल क्षेत्र में की थी। उसके बाद सूक्ष्म पाषाण उपकरण का संबंध मध्यपाषाण काल से ही है, यानी कि जो इस काल के उपकरण थे वो बहुत ही सूक्ष्म थे। प्रमुख उपकरण जो थे वो चैलसेडोनी से बने हुए थे तथा औजार बनाने की जो तकनीक थी वो फ्लूटिंग थी। उसके बाद आगे है मध्यपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल। ये पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में अक्सर यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं गुजरात में कौन कौन से स्थान हैं। तो गुजरात में है लंघनाज, रतनपुर, कनेवल और लोटेश्वर। उसके बाद आंध्र प्रदेश नागार्जुनकोंडा, गिद्धलूर, रेनीगुंटा और ज्वालापुरम। उसके बाद कर्नाटक में बेल्लारी में संगनकल्लू। उसके बाद तमिलनाडु में तिन्नेवेली और टेरीसमू। उसके बाद पश्चिम बंगाल में बर्दवान में बीरभानपुर। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश में भीमबेटका, रायसेन जिले में और होशंगाबाद जिले में आदमगढ़। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में मोरहना पहाड़, बघईखोर, लेखिया, इलाहाबाद में चौपानी मांडो और मेहरुडी। उसके बाद है प्रतापगढ़ में सराय नाहरराय और मेहदहा और दमदमा। उसके बाद राजस्थान आता है, राजस्थान में तिलवाड़ा जो बाड़मेर में है। और उसके बाद बागौर। कल के वीडियो में मैंने बागौर जम्मू कश्मीर बता दिया था, लेकिन ये बागौर भीलवाड़ा में है और जो बागौर था वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है बिहार का पैसरा। उसके बाद आगे है बागौर, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान तथा आदमगढ़ होशंगा मध्य प्रदेश से लगभग 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं। उसके बाद क्या है, जो वीएन मिश्र द्वारा उत्खनित स्थल बागौर है वो कोठारी नदी के किनारे है, जो भारत में अभी तक सबसे बड़ा खोजा गया मध्यपाषाणकालीन स्थल है। बागौर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय तथा महासतियों का टीला भी कहा जाता है। बागौर से नरकंकाल, व्यवस्थित अंत्येष्टि प्रमाण मिले हैं। इस स्थल से जंगली एवं पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां भी मिली हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका का उत्खनन वीएस बांकड़कर ने किया था। इन्होंने ही भीमबेटका की खोज की थी। उसके बाद मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्यपाषाण युग के 2 शैलाश्रय हैं, जिनका नाम है जम्बूद्वीप तथा भ्रांतनीर या डोरोथी द्वीप। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मोरहना पहाड़ में चित्रयुक्त शैलाश्रय मिले हैं। भारत में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहरराय और महदहा से प्राप्त हुआ है, जो मध्यपाषाण कालीन है। सराय नाहरराय से प्राप्त मानव जीवाश्म प्राचीनतम मानव जीवाश्म है। सराय नाहरराय से मानवीय आक्रमण या युद्ध का महत्वपूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। सराय नाहरराय से ही संयुक्त रूप से 2 पुरुष और 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला, यानी कि युगल शवाधान का भी प्रमाण मिला है। उसके बाद है सराय नाहरराय और महदहा ऐसे पहले स्थल हैं जहाँ स्तंभगर्त पाए जाते हैं। स्तंभगर्त क्या होता है, जो रहने के लिए झोपड़ियाँ होती हैं, लेकिन झोपड़ियाँ क्या होती हैं, थोड़ा गड्ढा करके बनाई जाती हैं, तो इन्हें स्तंभगर्त कहते हैं। इन्हीं दोनों जगहों से गर्त चूल्हे भी मिले हैं। उसके बाद एक कब्र से मानव के 3 कंकाल अर्थात त्रिमानव समाधि दमदमा से और एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल सराय नाहरराय से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद सर्वप्रथम बूचड़ खाने, यानी कि जहाँ जानवरों को काटा जाता था, उसका जो साक्ष्य है वो मेहदहा से मिला है। मेहदहा से ही हड्डी यानी कि सींग के आभूषण तथा स्त्री पुरुष की युगल समाधि भी मिली है। उसके बाद जो दमदमा है, दमदमा से हाथी दांत की लटकन प्राप्त हुई है और दमदमा में ही सर्वाधिक शवाधान यानी कि 41 मानव शवाधान मिले हैं, जबकि लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेखिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं।
उसके बाद आता है आपका प्राचीन झोंपड़ियाँ। प्राचीन झोंपड़ियों का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो पैसरा से, जबकि झोंपड़ी का विस्तृत साक्ष्य यानी कि ज़्यादा मात्रा में जो झोंपड़ियाँ हैं वो चौपानी मांडो में प्राप्त हुई हैं, और जो चौपानी मांडो की झोंपड़ियाँ हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसी हैं। उसके बाद है जंगली चावल या हस्तनिर्मित मृदभांड अन्नागार के साक्ष्य भी चौपानी मांडो से मिले हैं। उसके बाद गुजरात का लंगनाज है, जिसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था। लंगनाज से प्राप्त उपकरण भारत में मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के सर्वोत्तम नमूने हैं। यहाँ से गेंडे की हड्डी के साक्ष्य भी मिले हैं। लंगनाज क्या है, जो भारत में सबसे पहले खोजा गया शुष्क क्षेत्र है। उसके बाद आता है आपका लोटेश्वर गुजरात। लोटेश्वर गुजरात से लगभग 4000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है भीमबेटका आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर जैसे मध्य पाषाण कालीन स्थल अपनी समृद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे देखते हैं, भारत में जो अग्नि का प्रयोग था वो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण या नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। अब क्या था, मानव ने आग की खोज तो पहले ही कर ली थी, लेकिन वो इसका प्रयोग नहीं जानता था, यानी कि कैसे इसमें मांस पकाना है या कैसे इसका उपयोग करना है, इसका प्रयोग वो नहीं जानता था। उसके बाद अग्नि की जानकारी या खोज जो थी वो पुरापाषाण काल में ही हो गई थी, लेकिन भारत में इसका जो नियमित प्रयोग है वो नवपाषाण काल में शुरू हुआ। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम में दक्षिण एशिया की प्राचीनतम लघु पाषाण औजार फैक्ट्री के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद देखते हैं हम नवपाषाण काल। नवपाषाण काल शब्द का जो पहली बार प्रयोग था वो 1865 ईस्वी में जॉन लुबाक ने किया था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है, जो गार्डन चाइल्ड है उन्होंने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति या फिर अन्न उत्पादक संस्कृति कहा है, क्योंकि जो खेती की शुरुआत थी वो भी इसी काल से मानी जाती है। जिसका प्रयोग उन्होंने क्या किया, 1936 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मैन मेक्स हिमसेल्फ। उसमें इन्होंने इसको जो नवपाषाण काल है इसे अन्न उत्पादक संस्कृति या फिर नवपाषाण क्रांति कहा है। भारत में नवपाषाण काल के प्रथम स्थल की खोज ले मैसूरिया ने 1860 में टॉन्स नदी घाटी उत्तर प्रदेश में की थी। टॉन्स नदी घाटी से प्राप्त जो प्रथम उपकरण था वो नवपाषाण काल युग का ही था, जो 1860 में मिला था। उसके अलावा पत्थर की जो कुल्हाड़ी थी वो नवपाषाण काल का प्रमुख औजार था। इस काल के उपकरण पॉलिश किए हुए पत्थरों से बने, यानी कि पहले के जो उपकरण थे वो इतने ज़्यादा फिनिशिंग वाले नहीं थे। इस काल में आते आते मनुष्य जो उपकरण थे वो बहुत अच्छे से बनाना सीख गया था, उन पर पॉलिश भी करने लगा था, अतः यह पॉलिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति भी कही जाती है। उसके बाद क्या है, नवपाषाण काल में ही कृषि की सर्वप्रथम शुरुआत हुई। इस काल की सबसे बड़ी खोज गेहूं मानी जाती है, यानी कि यहाँ पे मनुष्य ने गेहूं उत्पादन सीख लिया था। इसके साथ साथ ही जौ और मटर की खेती भी शुरू हो गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती 7000 ईसा पूर्व की बलूचिस्तान पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास स्थित मेहरगढ़ में है। तो इसी के साथ हमारा नवपाषाण काल भी समाप्त हो गया है। इस वीडियो में हमने देखा कि मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल की क्या क्या विशेषताएं हैं और उसके बारे में समझा। अगर आप इसी तरह से डिटेल में हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।